भी बड़ी जानकारी आपको दे दे। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पीएम मोदी की रैली होनी है। सुबह 11 बजे शिमला में पीएम मोदी की रैली होगी और दोपहर 1 बजकर यानी 1:15 बजे मंडी में पीएम मोदी की रैली भी आयोजित है, जिसको संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे गुरदासपुर में पीएम मोदी की रैली आयोजित है। शाम 5:30 बजे जालंधर में पीएम मोदी की रैली होनी है। छठे चरण का चुनाव कल है और उसके पहले ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे, जहां पर मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश से लेकर आपको पंजाब तक भी पीएम मोदी नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। मंडी इसमें हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि मंडी से इस बार कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे गुरदासपुर में पीएम मोदी पहुंचेंगे। और पाली के जातारण से बड़ी खबर यह है कि जातारण थाने के लॉकअप में आरोपी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। कंबल को काट करके आरोपी ने यह फंदा बनाया और गैंगरेप के मामले में कल शाम गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस थाना स्टाफ सहित अधिकारियों की जो सांसें हैं वो फूल गई हैं। पुलिस के उच्च अधिकारी जैतारण पहुंचे हैं तो ये बड़ी जानकारी। आरोपी ने फंदा लगा करके आत्महत्या की और थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी जो घटना है वो कैद हो गई है। उसके बाद से पुलिस थाना स्टाफ में अफरा तफरी की जो माहौल है वो भी देखने को मिला है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि आरोपी ने फंदा लगा करके आत्महत्या की है और गैंगरेप के मामले में ये जो गिरफ्तारी वो हुई थी, उसके बाद से पुलिस के उच्च अधिकारी जैतारण पहुंचे हैं। अब सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहा है और अफरा तफरी का माहौल भी पुलिस महकमे में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता खत्म होने के साथ ही राजस्थान के मंत्रियों और अफसरों की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा मंत्री और अफसरों से उनके 100 दिन के काम का हिसाब लेंगे। देखिए रिपोर्ट। चुनाव खत्म होते ही अधिकारियों की अग्नि परीक्षा। मंत्री अफसरों से 100 दिन का हिसाब लेंगे सीएम। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, सीएम भजनलाल शर्मा मंत्रियों और अधिकारियों से उनके 100 दिन के काम का हिसाब लेंगे। सरकार बनने से लेकर आचार संहिता लागू होने तक बने 100 दिन के प्लान और उसे लागू करने पर हुए कामकाज की समीक्षा को लेकर बैठक की जाएगी। इसी दौरान कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई जाएगी। संभवतः इस समीक्षा और कैबिनेट की बैठक में ही प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का नक्शा भी तय होगा। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक की कवायद के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ऐसी जानकारी है कि सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना को लागू करने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बदला जा सकता है। वहीं मंत्रियों के विभागों की समझ और कामकाज को लेकर भी बीजेपी हाईकमान तक फीडबैक दिया जाएगा। इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल और विभाग बदलने का फैसला लिया जाएगा। दरअसल सरकार बनते ही सीएम ने सभी विभागों से 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर काम के निर्देश दिए थे। इनके कामों को मंजूरी भी दी गई थी, लेकिन कई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते कामों को मंजूरी नहीं मिल पाई और आचार संहिता में मंजूरी अटक गई। आरोप ये भी है कि जिन कामों को मंजूरी मिली उन पर भी फील्ड में काम नहीं हो पाए। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी का चेहरा भी बदला जा सकता है। 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा बैठक में यूडीएच, जलदाय, ऊर्जा, परिवहन, एग्रीकल्चर, ग्रामीण विकास, जल संसाधन विभाग अहम है। दूसरी तरफ सीएस सुधांश पंत लगातार विभागों की बैठक ले रहे हैं और विभागों और अफसरों के कामकाज की समीक्षा हो रही है। सीएमओ पहुंच रही शिकायतों और फाइलों के आधार पर सीएमओ के अधिकारी भी सीएम को लगातार फीडबैक दे रहे हैं। ऐसे में समीक्षा बैठक अधिकारियों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। सूबे की भजनलाल सरकार 100 दिन की कार्य योजना को लेकर मंत्रियों और अफसरों से
हिसाब किताब लेगी। लोकसभा चुनाव के बाद में एक बार फिर से राज्य सरकार जनहित से जुड़े हुए कार्यों को लेकर कहा जा सकता है कि एक एक्शन प्लान बनाने में जुटी हुई है। साथ ही साथ 100 दिन की जो कार्य योजना थी उसमें क्या कुछ काम हुए हैं, कितने काम लंबित है, ऐसे में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के ऊपर गाज गिरना तय है। और साथ ही साथ में विभागों को लेकर सरकार प्लान बनाने में जुटी हुई है कि किस अधिकारी को क्या जिम्मेदारी दी जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर यह है कि गर्मी ने राजस्थान में सभी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जानलेवा गर्मी अब बनती जा रही है क्योंकि गर्मी में 7 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। बाड़मेर में पारा 48.8 पहुंच चुका है और 10 सबसे गर्म शहरों में 5 राजस्थान के शहर है। 3 दिन कई शहरों का जो पारा है वो 50 डिग्री के पार होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में गर्मी से 8 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में गर्मी से 8 लोगों के मौत की भी खबर सामने आ रही है। बाड़मेर की अगर बात कर ले तो 48.8 जो है वो पारा पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में कई ऐसे शहर है जहां पर पारा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो राजस्थान में जो गर्मी है वो जानलेवा होती जा रही है। आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। पेयजल पदार्थों का सेवन करते रहे और जरूरत जब हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि गर्मी में आपको बता दें कि आपको काफी परेशानियों का सामना जो है वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा करना पड़ सकता है। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। रेतीले धोरों पर तो और बुरा हाल है। रेत भट्टी की राख की तरह तप रहा है। देखिए, मात्र 20 मिनट में रेतीले धोरों पर अंडा ऑमलेट कैसे बन गया है। आग उगल रहे रेतीले धोर, रेत पर ऑमलेट बन गया अंडा। गर्मी भीषण पड़ रही है। पारा 47 डिग्री के पार जा रहा है। इस भीषण गर्मी के बीच आज हम आपको धोरों से गर्मी का एक लाइव टेस्ट दिखाएंगे कि कैसे इस भीषण गर्मी में रेतीले धोरों पर अंडा ऑमलेट बन गया। जो रेतीले धोरे हैं वहाँ हम यहाँ आए हैं चूरू के, और हमारे साथ जो प्रोफेसर डॉक्टर जेबी खान है वो हमारे साथ हैं। जी सर, आज रेतीले धोरों में आए हैं, क्या कहेंगे? जी, आज हम यहाँ पर पूरे देशवासियों को दिखाने आए हैं कि चूरू की गर्मी किस कदर तक तापमान चला जाता है। तो हम एक प्रयोग करेंगे, ये जानना चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि इस गर्म में, इस भट्टी की तरह तपती मिट्टी में क्या अंडे को अगर हम प्लेट में रखें तो क्या ऑमलेट बन सकता है। और फिर हमारी टीम चूरू के रेतीले धोरों पर पहुंच गई। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर जेबी खान, जो अपने साथ में एक प्लेट लेकर आए हैं। रेतीले धोरे हैं उनके बीच। देखिए इस भीषण गर्मी में अब इस प्लेट के साथ क्या होता है। तो ऑमलेट बनाने के लिए जा रहे हैं हमारे साथ जो डॉक्टर जेबी खान है। इन्होंने जैसे जो रेत है उस रेत को नीचे किया है और इसके बाद इस प्लेट को, इस तप्त जो गर्म जो प्लेट है उसको रख दिया है इन तपते धोरों के बीच में। और अब इनसे जानेंगे सर कितनी देर तक इसको रखोगे? अगर हम प्लेट को 10 मिनट रखेंगे तो 10 मिनट में ये गर्म हो जाएगी। तो 10 से 20 मिनट अगर इस प्लेट को यहाँ छोड़ेंगे तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि अंडा डालने के बाद ये ऑमलेट फॉर्म में आ जाएगा। और 20 से 25 मिनट इंतजार करेंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर यहाँ खड़े रह गए उस मिट्टी में तो हम खुद ऑमलेट बन जाएंगे। तो जब तक 10 से 15 मिनट का समय निकलता है हम किसी छांव वाली स्थान पे जाकर डालेंगे। और फिर गर्मी बहुत है, छांव में जाना ही बेहतर है। 20 मिनट के इंतजार के बाद वापस हमारी टीम उस प्लेट के पास पहुंच गई। इस झुलसा देने वाली गर्मी में प्लेट एकदम तवे की तरह गर्म है। बस अब इंतजार है तो अंडे का। वो ये प्लेट है और तो जो रेतीले धोरे हैं उनके बीच में जो प्लेट है वो तवे के रूप में हो चुकी है और काफ़ी गर्म है वो ये प्लेट है। और जो डॉक्टर जेबी खान है वो जो अंडा है उस अंडे को तोड़ा है इन्होंने, और अब इससे जो आमलेट की प्रक्रिया है वो यहाँ शुरू हो रही है। काफ़ी जो गर्मी है वो यहाँ देखी जा सकती है। जो रेतीले धोरे हैं वो काफ़ी गर्म नज़र आ रहे हैं और यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है।
तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट के अंदर जो अंडा है वो तोड़ के डाला गया है। इस प्लेट को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ छोड़ देंगे, डालेंगे और फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट इसको पड़ा। एक बार फिर हमारी टीम अंडे वाली जगह को छोड़कर वापस छांव में पहुंच गई। इस भीषण गर्मी में अंडा पक रहा है और 20 मिनट के बाद फिर हमारी टीम वहां पहुंचेगी और वहां का हाल देखेगी। गरम है वो ये प्लेट है और हम 20 मिनट से छाया में खड़े थे, अब हम चलकर आए हैं। हमारे इस जो प्लेट में हमने अंडा डाला था, क्या ये आमलेट के फॉर्म में आया है? बिल्कुल देखते हैं जो आमलेट के रूप में अंडा कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो पीलापन है वो इस के ऊपर आया है। एक सफ़ेद कलर की एक परत है वो यहाँ देखी जा सकती है। क्या कहेंगे, ये तैयार है अंडा? देखिए, जो हमने अंडा रखा था ये इस गर्मी के कारण आमलेट के रूप में ये कन्वर्ट हो गया है। ये जो जैसे ही जो आप देख रहे हैं, पहले एकदम ट्रांसपेरेंट था ये अंडा, लेकिन अब धूप के कारण ये सफ़ेदी आ गई है। जो बाहर वाला सफ़ेद पार्ट होता है वो ऑमलेट के रूप में ये कन्वर्ट हो गया है। डालेंगे और फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट। तो आपने देखा किस तरह से रेतीले धोरों पर भीषण गर्मी से ऑमलेट तैयार हो गया है और ऑमलेट बिल्कुल खाने लायक है। ऑमलेट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेतीले धोरों पर गर्मी कितनी हाई है। मात्र 20 मिनट में अंडा ऑमलेट बन गया। अंडा है, उस अंडे को तोड़ा है इन्होंने और अब इससे जो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। काफी जो गर्मी है वो यहाँ देखी जा सकती है। जो और अब आपको डिडवाना से बड़ी खबर बताते चले कि डिडवाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। तो डंपर ने पिकअप को टक्कर मारी है। पिकअप सवार करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चोलुखा मोडियावत गांव पास में यह भीषण सड़क हादसा हो गया और घायलों को 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि डिडवाना के बागड़ जिला अस्पताल में उपचार शुरू कर दिया गया है। मौलासर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मौका मुआयना करके आगे की कार्रवाई की गई है। 20 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। डिडवाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डिडवाना के बागड़ जिला अस्पताल में इन सभी को भर्ती करा दिया गया है। हादसे में 20 लोग घायल हैं। अब ये जो बड़ा सड़क हादसा हुआ वो कैसे हुआ, ये सब कार्रवाई का विषय है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तेज धूप और गर्मी के चलते पानी की किल्लत लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। लोग हलकान हैं और समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते पेयजल की किल्लत को लेकर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। पेयजल संकट से लोगों को जलदाय विभाग निजात दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है। संपर्क पोर्टल पे जो मैंने शिकायतें करी थी उस पर भी झूठे आश्वासन देके झूठे ऊपर उधर से लिख के कि हमने शॉर्ट आउट कर दिए प्रॉब्लम को, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं है। टोंक शहर में RUIDP के अधिकारियों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही, जिसके कारण भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। सब भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है बेटा, पानी नहीं, सब जगह पानी आ रहा है। हमारे 2-3 महीने में पानी नहीं आ रहा। पानी देना चाहिए, पता नहीं कब पानी दे देते हैं, कभी दिन में कभी क्या, पता ही नहीं चलता। फिर पानी देते हैं, 1 मटकी भर गई, 2 मटकी भर गई, नल बंद कर दिया। 1.5 घंटा तो पानी आना चाहिए ना। पानी को लेकर मचे हाहाकार ने जलदाय विभाग के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में मिल रही पानी की किल्लत की शिकायतों को लेकर झुंझुनू कलेक्टर चिन्मय गोपाल फील्ड में अधिकारियों को लेकर पहुंच रही हैं। तस्वीरें चिड़ावा की हैं, जहां धूल फांकते दावों को लेकर कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। चूरू के सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 6 में पिछले 11 दिनों से पेयजल की आपूर्ति नहीं किए जाने से आक्रोशित वार्ड पार्षद और उप नेता प्रतिपक्ष रिचपाल विजारनिया और बीजेपी नेता मनीष दादीज जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे और कंट्रोल रूम पर ताला जड़ दिया। पार्षद रिचपाल विजारनिया ने अधिकारियों से फोन पर बात की और साफ कह दिया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं तब तक ताला नहीं खुलेगा।
आराम से मैडम 4 दिनों से बात कर रहे हैं, बात बोल रहे हैं, आपका नंबर। झुंझुनू की चुड़ावा उपखंड में पूर्व मंत्री ब्रिजेंद्र ओला के गांव अड़ावता में पेयजल संकट का सामना कर रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। गांव की आक्रोशित महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई। कुछ महिलाओं ने चुड़ावा सुल्ताना मार्ग पर जाम तक लगा दिया। कोटपुतली में पेयजल की सप्लाई नहीं होने पर वार्ड नंबर 32 और 33 की महिलाओं का सब्र जवाब दे गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जलदाय विभाग पहुंची और मटके फोड़कर कार्यालय को ताला जड़ दिया। प्रतापगढ़ जिले के एमपी से लगती सीमा पर स्थित राजपुरिया गांव में रहने वाले लोग हर दिन पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। पीने के पानी के लिए ग्रामीण रोज सुबह सुबह 1 से 2 किलोमीटर दूर तक भटकते नजर आते हैं। गाँव में पानी की समस्या, पानी हुआ है, संकट में पानी। कुल मिलाकर प्रदेश की जनता का हलक सूखता जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदार सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए जनता तक राहत नहीं पहुंचा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।